छोटी सी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और समझदार राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रानी था। रानी बचपन से ही बहुत चंचल और दयालु थी। वह अपने महल के बगीचे में खेलती और पक्षियों के साथ बातें करती। रानी को कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह अपने राज्य के लोगों से मिलने जाएगी। उसने अपनी दासी से कहा, मुझे राजा पिता से अनुमति लेनी है। मैं अपने राज्य को देखना चाहती हूँ। राजा ने पहले तो मना किया क्योंकि वे उसे बहुत प्यार करते थे और डरते थे कि उसे कोई नुकसान न हो। लेकिन रानी के बार बार कहने पर राजा ने उसे अनुमति दे दी। रानी साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकली। वह एक गांव पहुंची जहां उसने देखा कि कुछ लोग उदास थे। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यहाँ सब उदास क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, बेटी, हमारे पास पानी नहीं है, हमारी फसल सूख रही है और बच्चे भूखे हैं। रानी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। वह वापस महल आए और अपने पिता से इस बारे में बात की। राजा ने कहा, पुत्री, पानी की समस्या का समाधान आसान नहीं है। हमें एक बड़ा तालाब बनाना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत समय और मेहनत चाहिए। रानी ने कहा, पिताजी, मैं सबको मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए। राजा ने उसकी बात मानी और तालाब बनाने का आदेश दिया। रानी ने खुद भी काम करना शुरू कर दिया। वह गांव वालों के साथ मिट्टी उठाती और पत्थर लाती। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग प्रेरित हुए और सबने मिलकर काम किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। बारिश का पानी उसमें भर गया और गांव के लोगों की समस्या हल हो गई। अब फसलें लहलहाने लगी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वाले राजकुमारी को धन्यवाद देने महल आए। उन्होंने कहा, आप हमारी छोटी सी राजकुमारी नहीं, बल्कि हमारे लिए देवी हैं। आपने हमें नई जिंदगी दी है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जो एक राजा की बेटी को करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य था। रानी की इस दयालुता और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसे दिल से प्यार करने लगे। वह न केवल एक राजकुमारी थी, बल्कि एक सच्ची नेता भी। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया, मेहनत और सबके साथ मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब नेता अपने लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, तो उनका राज्य हमेशा खुशहाल रहता है।